नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत शर्मा आप सभी लोगों का तहे दिल से मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम दोस्तों 4 जुलाई को जो इतने उत्साह के साथ आप लोगों ने शुभकामनाएं और शुभाशीष प्रेषित किए, आप सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। उन सारी शुभकामनाओं को मैं ससम्मान स्वीकार करता हूं। तो इसके बाद में बच्चों 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा जो गई है, गुरुजन वृंदों को मेरा सत सत नमन और मेरे सारे प्रिय विद्यार्थियों स्टूडेंट्स को मेरे ढेरों शुभाशीष। और अब मैं बात करता हूँ जिसके लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो बच्चों ये विषय है, एक्चुअल में आपको पता है नीट के स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये उनके लिए थोड़ी सी परिस्थिति थोड़ी विकट हो चुकी है कि पहले प्रारंभ में 3 मई उनके लिए नीट की डेट तय की गई थी, उसके बाद 26 जुलाई पोस्टपोन्ड हुई थी, उसके बाद अब वापस से पोस्टपोन्ड होके ये 13 सितंबर हो चुकी है कोरोना महामारी के चलते। तो इस दौरान स्वाभाविक है, मानव होने के नाते निराशा भाव भी उत्पन्न होते हैं, हौसला भी टूटने लगता है, धैर्य भी जवाब देने लग जाता है। तो यही इसी के लिए वास्तव में मैं समझता हूँ कि एक टीचर होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है कि आप लोगों का, मेरे सारे स्टूडेंट्स का मनोबल मैं बरकरार रख पाऊँ ऐसी विकट संकट की घड़ी में। तो दोस्तों उसी के लिए मैंने मेरे ही जन्मदिन पर आपके लिए एक पोएम तैयार की है जो आपको एनकरेज करने के लिए मेरी एक कोशिश है। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपके बीच पहुंचूं, फिजिकली तो मैं पहुंच नहीं सकता इस कोरोना के चलते, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपके बीच पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। और आपका वो पूरा हौसला बरकरार रहना चाहिए, कोई निराशा का भाव इस समय नहीं आना चाहिए और इसको वास्तव में इस टाइम को चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो आप। तो उसी के लिए ये मेरा कविता पाठ आपके लिए है कि तुम हो सशक्त ना हो विरक्त, कि तुम हो सशक्त ना हो विरक्त, धर धैर्य जरा रख अविचल मन, धर धैर्य जरा रख अविचल मन, संघर्ष जटिल जितना होता उतना होता जय का वंदन, संघर्ष जटिल जितना होता उतना होता जय का वंदन। जी हाँ दोस्तों, जितना ज़्यादा भगवान हमको दर्द देता है, कहीं ना कहीं हमको जीतता हुआ देखना वो चाहता है, इसीलिए शायद दर्द मिलते हैं लाइफ में हमको। इसके अलावा जितना ज़्यादा संघर्ष होता है, विजयश्री उतनी ही ज़्यादा बड़ी होती है और उतना ही मीठा फल भी हमको प्राप्त होता है लाइफ में। तो वही है कि तुम हो सशक्त ना हो विरक्त, धर धैर्य जरा रख अविचल मन, संघर्ष जटिल जितना होता उतना होता जय का वंदन। अब पंक्ति सुनिए आप कि जाहे तो जहान हंसी है ये, जाहे तो जहान हंसी है ये, फिर जेई नीट विलंब सहो, जाहे तो जहान हंसी है ये, फिर जेई नीट विलंब सहो, फिर उठो बुद्धि साधक इन पर दोगुनी ताकत से टूट पड़ो, फिर उठो बुद्धि साधक इन पर दोगुनी ताकत से टूट पड़ो। जब जान है तो ही जहान है, तो इसलिए पहले उसकी फिक्र करना ज़रूरी है बच्चों। तो गवर्नमेंट ने जो भी अपने कदम लिए हैं वो सराहनीय हैं और उसके बाद में लेकिन वापस 13 सितंबर डेट आ चुकी है सामने, ठीक है ना, तो फिर से टूट पड़ना है और अपन को बिल्कुल विजयश्री प्राप्त करके ही दम लेना है कि मानो कि अच्छे से बेहतर, मानो कि अच्छे से बेहतर होने के लिए विलंब हुआ, पॉजिटिव एटीट्यूड, मानो कि अच्छे से बेहतर होने के लिए विलंब हुआ, मजा सफलता का उसमें ना जो चाहा अविलंब हुआ, मजा सफलता का उसमें ना जो चाहा अविलंब हुआ। आसानी से जो चीज़ें मिल जाएं उसमें वो सफलता भी इतनी बड़ी नहीं लगती। महामारी में कुशल रहो सब, महामारी में कुशल रहें सब, पहले इसका करो जतन, संघर्ष जटिल जितना होता उतना होता जय का वंदन, संघर्ष जटिल जितना होता उतना होता जय का वंदन। अगली पंक्ति आपके लिए कि अब मन मस्तिष्क मलंग करो, कि अब मन मस्तिष्क मलंग करो, कि उठो की मंजिल दूर नहीं, कि अब मन मस्तिष्क मलंग करो फिर उठो की मंजिल दूर नहीं, संकट में डटा वही जीता प्रकृति इतनी भी क्रूर नहीं, संकट में डटा वही जीता प्रकृति इतनी भी क्रूर नहीं, उठा शस्त्र सम कलम की लिख दे उजला भाग्य स्वयं का,
उठा शस्त्र सम कलम की लिख दे उजला भाग्य स्वयं का, करम लकीरों पर भारी जहां वहां निवास ना तम का, करम लकीरों पर भारी जहां वहां निवास न तम का। जी हाँ दोस्तों, भगवान ने भी लकीरें हाथ में दी हैं जरूर, लेकिन उससे पहले उंगलियां दी हैं कर्म करने के लिए। और हम अगर कर्मशील व्यक्ति कर्म अगर इतनी शिद्दत से कर दे तो वास्तव में इन लकीरों द्वारा बनाए गए भाग्य को भी चैलेंज कर सकता है। तो ऐसे ही कर्मशील योद्धा की तरह वास्तव में बिल्कुल दमदारी से अपन को अपने टारगेट को अचीव करना है दोस्तों। कि उठा शस्त्र सम कलम की लिख दे उजला भाग्य स्वयं का, करम लकीरों पर भारी जहां वहां निवास ना तम का, करमवीर ना हार मान, कर्मवीर ना हार मान तब कर सोना बनता कुंदन, कर्मवीर ना हार मान तब कर सोना बनता कुंदन, संघर्ष जटिल जितना होता उतना होता जय का वंदन, संघर्ष जटिल जितना होता उतना होता जय का वंदन। अगली लाइन इस कोरोना महामारी के लिए और उन सभी तमाम भारतवर्ष के डॉक्टर जो कोरोना वॉरियर्स की तरह योद्धा की तरह डटे हुए हैं अपने घर परिवारों को छोड़कर इस कोरोना महामारी को परास्त करने के लिए, तो उनके लिए मैं बात करता हूं कि कोविड-19 खौफवन जग को डरा रहा है, कोविड-19 खौफवन जग को डरा रहा है, ईश्वर स्वयं डॉक्टर बन वहां जाने बचा रहा है, कोविड-19 खौफवन जग को डरा रहा है, ईश्वर स्वयं डॉक्टर बन वहां जाने बचा रहा है, सीमा के प्रहरी सैनिक हैं वे रक्षक अंदर के। उन तमाम वीर सपूतों के लिए जो अपने देश की सीमा पर डटे हुए हैं और चहुं ओर से अपने देश को सुरक्षित किए हुए हैं, वो सीमा के उन प्रहरी के अलावा जो अंदर के इस समय रक्षक बने हुए हैं, जो कोरोना से सभी को बचा रहे हैं, पूरे तटस्थ भाव से डटे हुए हैं घर परिवार को छोड़ के, उन सब तमाम डॉक्टर मेरे साथियों को और तमाम देशवासी डॉक्टर्स को मेरा सत सत नमन। कि सीमा के प्रहरी सैनिक हैं वे रक्षक अंदर के, डटे हुए हैं योद्धा बन आराम छोड़कर घर के, मौका है चौंका दो सबको नीट फतेह कर लो तुम, मौका है चौंका दो सबको नीट फतेह कर लो तुम, श्वेत कोटधारी ईश्वर बन जन्म सफल कर लो तुम, श्वेत कोटधारी ईश्वर बन जन्म सफल कर लो तुम। जी हाँ दोस्तों, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मेरे कई साथी सेना में भी हैं, जो विनय यादव कोबरा बटालियन में पहले सैनिक और अभी एक पैरामिलिट्री फोर्स के एक ट्रूप को कंट्रोल करता है। इसके अलावा मेरे कई स्टूडेंट्स डॉक्टर जो पूरी दमदारी से आ चुके हैं मैदान में, और मेरे डॉक्टर साथी जो मेरे बैचमेट्स हैं जो डॉक्टर पूरे ज़बरदस्त तरीके से डटे हुए हैं इस कोरोना महामारी में। डॉक्टर सौरभ सोनी ये मेरा स्टूडेंट, बहुत अजीज़ स्टूडेंट मेरा। इसके अलावा डॉक्टर शक्ति भानु, डॉक्टर गजानंद मित्तल, डॉक्टर सतवीर गुर्जर, डॉक्टर राजकुमार गोयल, डॉक्टर उमेश मित्तल, डॉक्टर अवधेश सोलंकी, डॉक्टर अखिलेश सिंघल, डॉक्टर मोहनलाल नापित, तो तमाम और भी जो कोई रह गया हो सभी को सैल्यूट है मेरा। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप जैसे मेरे को दोस्त मिले जो पूरे सीधे सीधे देशभक्ति है यार ये। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी वापस पंक्ति कि मौका है चौंका दो सबको नीट फतेह कर लो तुम, श्वेत कोटधारी ईश्वर बन जन्म सफल कर लो तुम, सीमा के प्रहरी सैनिक हैं वे रक्षक अंदर के, डटे हुए हैं योद्धा बन आराम छोड़कर घर के, संकट विकट झेलते परना उनको भय का क्रंदन, संकट विकट झेलते परना उनको भय का क्रंदन, संघर्ष जटिल जितना होता उतना होता जय का वंदन, संघर्ष जटिल जितना होता उतना होता जय का वंदन। और ये मेरी अंतिम पंक्ति मेरे स्टूडेंट्स के नाम कि इस पुनः विलंब से यदि मन में नैराश्य भाव पैदा होवे, इस पुनः विलंब से यदि मन में नैराश्य भाव पैदा होवे, यदि हौसले लगें टूटने तब यशस्वी विश्वास भरे, यदि हौसले लगें टूटने तब यशस्वी विश्वास भरे। आप एस के सर के स्टूडेंट्स हो तो याद रखो, हौसला टूटने नहीं चाहिए, निराशा भाव दूर दूर तक आना ही नहीं चाहिए यार, और चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस समय को, इस लॉकडाउन वाले समय को। कि इस पुनः विलंब से यदि मन में नैराश्य भाव पैदा होवे, यदि हौसले लगें टूटने तब यशस्वी विश्वास भरे, अपने वादों को दोहराओ अपना सपना आबाद करो,
उन भगवान रूपी जीते जागते माता पिता को याद करो, अपने वादों को याद करो और टूट पड़ो बच्चों, पूरी तरह से शिद्दत के साथ जुड़ जाओ। अपने वादों को दोहराओ, अपना सपना आबाद करो, मेहनत कस जीतोगे श्योर, अंतर्मन से संवाद करो। तुम मेहनत कस जीतोगे श्योर, अंतर्मन से संवाद करो। मौका है जग को दिखला दो, मौका है जग को दिखला दो, तुम श्रेष्ठ जनक के हो नंदन। मौका है जग को दिखला दो, तुम श्रेष्ठ जनक के हो नंदन। संघर्ष जटिल जितना होता उतना होता जय का वंदन। संघर्ष जटिल जितना होता उतना होता जय का वंदन। तुम हो सशक्त ना हो विरक्त, धर धैर्य जरा रख अविचल मन। संघर्ष जटिल जितना होता उतना होता जय का वंदन। जय हिंद, जय भारत।